Assalamu alaikum, dear students. Today our class is related to multiple choice question. पंजाब बोर्ड में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 20 मार्क्स का होता है, जिसके लिए 30 मिनट टाइम गिवन होता है। 30 मिनट में आपने वो 20 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है, बबल भी फिल करने होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम गुजरांवाला बोर्ड के पेपर जो हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद लाहौर बोर्ड के डिस्कस करेंगे। तो 2004 से लेके 2023 तक ऑब्जेक्टिव पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो 2004 से जो पहले होता था ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता था, सब्जेक्टिव पेपर ही होता था। तो लेक्चर नंबर 1 में हम दो पेपर डिस्कस करेंगे, 2023 का और 2022 का। तो हर साल के दो ग्रुप के पेपर होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो ये दोनों पेपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, cos 2 अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमने बताना है। तो cos 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले हमने याद किए थे चैप्टर नंबर 10 में। तो cos 2 अल्फ़ा का जो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास, जो cos और साइन दोनों में है, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास जो सिर्फ cos में है वो है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास जो सिर्फ साइन में है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, साइन एक्स प्लस cos एक्स इज इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो साइन एक्स प्लस cos एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो cos से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, साइन एक्स ओवर cos एक्स प्लस cos एक्स ओवर cos एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर cos एक्स। cos से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर cos हमारे पास बनेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, साइन ओवर cos tan बनेगा। तो tan एक्स हमारे पास क्या आ गया? माइनस 1। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास? tan इनवर्स माइनस 1। हाँ जी, tan इनवर्स की जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है हमारे पास वो क्या है? माइनस पाई ओवर 2 से लेके पाई ओवर 2 तक। तो tan हमारे पास जो इन दूसरा नेगेटिव होता है वो किस किस क्वाड्रेंट में होता है? tan हमारे पास नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमारे पास नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ जी, tan की वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस पाई ओवर 4 पे क्या होती है? -1, चूँकि पाई ओवर 4 पे 1 होती है। तो माइनस पाई ओवर 4 पे क्या होगी? -1, माइनस को बाहर शिफ्ट करेगा। तो फिर हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी वो क्या होगी? 3 पाई ओवर 4, यानी tan 135। तो tan 135 हम चेक करते हैं। तो tan 135 आपके पास क्या आता है? -1 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपके पास है, इसका आंसर आ गया -पाई/4 और 3 पाई/4। हाँ जी, MCQ नंबर 3 है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड। हाँ जी, एंगल बाइसेक्टर का हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है इन सेंटर। क्योंकि हमारे पास इससे जो सर्कल बनता है वो ट्रायंगल के अंदर बनता है, उसका नाम होता है इन सर्कल। तो सर्कम सेंटर हमारे पास फिर क्या होता है? ये कंकरेंट पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। इससे आपके पास जो सर्कल बनता है वो सर्कम सर्कल होता है जो वर्टिसेस से पास करता है। एक्स सेंटर हमारे पास क्या होते हैं? ये ट्रायंगल का जो एक वर्टिक्स होता है उसका इंटरनल बाइसेक्टर, और बाकी दोनों जो वर्टिक्स हैं उनके एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर और दो एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एक्स सेंटर। जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होता है अल्टीट्यूड का उसको हम कहते हैं आर्थो सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। MCQ नंबर 4 है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p फॉर विच f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x इज़ कॉल्ड। हाँ जी, चैप्टर नंबर 11 में पीरियड की डेफिनेशन है कि पीरियड हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में ऐड करें जो ओरिजिनल वैल्यू होगी
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर क्या आता है, सेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास है sin 30, हम चेक करते हैं sin 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। अब 30 में 360 ऐड कर दें तो 390 बनेगा। तो sin 390 की वैल्यू चेक करें तो हमारे पास क्या है 1/2। sin 30 पे भी 1/2 है और sin 390 पे भी क्या है 1/2। तो पीरियड हमने ऐड किया तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ये किसकी डेफिनेशन है, पीरियड की, कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो गिवन डोमेन में ऐड करें तो उसके रेंज में कोई इफेक्ट ना आए। तो ये इसका आंसर है पीरियड। हाँ जी, MCQ नंबर 5 है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट यानी जल्दबाजी में समझते हैं कि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आंसर 1। तो मैंने एक बात नोट की है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वो अपना MCQs जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ के, आपके पास MCQs का अच्छा खासा टाइम होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। तो सोच समझ के रिलैक्स हो के MCQs को अटैम्प्ट करें तो कोई मसला नहीं होता। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। अभी हमने डिस्कस किया है पहले MCQs नंबर 1 में, हमने कहा है कि cos 2 थीटा का फार्मूला जो cos और साइन दोनों में होता है तो वो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, MCQ नंबर 6 पे आ जाएँ, tan 3 थीटा। तो हमारे पास ये 10.3 के 3 फार्मूले हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। तो चूँकि ये फार्मूला यूज़ नहीं होता तो इस वजह से ये फार्मूले जो यूज़ नहीं होते ना वो MCQs में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी काज की यूज़ होती है, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में 10.3 का जो है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला। तो हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी क्या है, sin 3 अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो sin 3 अल्फ़ा अक्सर पेपर्स में ये पूछा गया, आप देखेंगे। तो sin 3 अल्फ़ा 3 sin अल्फ़ा -4 sin क्यूब अल्फ़ा। तो cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, ये cos 3 अल्फ़ा का फार्मूले में क्यूब से स्टार्ट होता है, यानी क्यूब वाली वैल्यू पहले आती है, और sin 3 अल्फ़ा का फार्मूला में क्यूब वाली वैल्यू बाद में आती है। याद रखने की दूसरा ट्रिक क्या है कि 4 हमेशा क्यूब वाली वैल्यू के साथ आएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला है 4 cos क्यूब अल्फ़ा -3 cos अल्फ़ा। तो tan 3 अल्फ़ा का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, sin 3 अल्फ़ा की वैल्यू को ऊपर रखें, cos 3 अल्फ़ा की वैल्यू से डिवाइड करें तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा 3 tan अल्फ़ा -tan क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 -3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमारे पास tan 3 थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 -3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, चैप्टर नंबर 11 का MCQ है y = sin x इज़, रेंज आपने बतानी है y = sin x की। तो साइन और काज की रेंज सेम होती है, क्या होती है, -1 से लेके 1 तक। तो ये रेंज क्यों होती है -1 से लेके 1 तक, 1 से ऊपर क्यों नहीं जा सकती। हमें पता है कि sin x हमारे पास जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर नहीं हो सकता। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो जब ऊपर न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर रहेगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो आंसर हमेशा 1 से क्या रहेगा, लेस। तो अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर 1। तो हमारे पास जो साइन की रेंज रहती है वो होती है -1 से लेके 1 तक। MCQ नंबर हमारे पास 8 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़। हाँ जी, चैप्टर नंबर 12 में अक्सर हमें सॉल्व का वो कहते हैं। तो सॉल्व का मतलब होता है आपके पास एलिमेंट्स की तादाद निकालनी है। तो टोटल आपके पास 6 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से वो उस चैप्टर में 3 एलिमेंट्स हमें देता है और फिर 3 एलिमेंट्स वो कहता है कि आपने फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आपके पास कितनी होती हैं, 6 है। हाँ जी, आपके पास MCQ नंबर 9 है, cos β/2। हाँ जी, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं। तो cos β/2 का हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, इसका याद रखने का तरीकाकार क्या है, फार्मूला कि आपके पास जो एंगल आ रहा है उसी के रिलेटेड जो साइड होगी ना वो आएगी ऊपर, s × s - b, और नीचे ऊपर जो
अब साइड लिख दी है वो नहीं लिखनी, बाकी दोनों साइड्स का प्रोडक्ट ए सी। ये फार्मूला किसका बन गया, काज बीटा ओवर 2 का। तो काज बीटा ओवर 2 का हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी होल का स्क्वायर रूट। हाँ जी, MCQ नंबर 10 है हमारे पास, साइन इंटू टेन इनवर्स -1। अब सबसे पहले देखें टेन इनवर्स -1 उसका आंसर क्या आते हैं। हाँ जी, टेन इनवर्स -1 ये हमारे पास क्या आ गया, -45। तो अब साइन -45 पे क्या होगा, साइन माइनस को क्या करते हैं, बाहर शिफ्ट करते हैं। तो 45 पे क्या होता है, 1/√2। तो साइन -45 पे क्या आ गया, -1/√2। रेफरेंस एंगल ऑफ 2 sin x -1 इज इक्वल टू 0। एक बात याद रखें, रेफरेंस एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अक्सर ये क्वेश्चन आता है MCQs में, रेफरेंस एंगल आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रेफरेंस एंगल हम निकालते हैं, और रेफरेंस एंगल होता क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो 2 sin x, उसके बाद है -1 इज इक्वल टू 0। 2 sin x, इधर -1 है, दूसरी साइड पर +1 हो जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक्स हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर एक बात याद रखें, जिस तरह पहले मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी रेफरेंस एंगल नेगेटिव नहीं होता। अगर हमारे पास कभी यहाँ पर वैल्यू एंगल में नेगेटिव आ जाए तो हम उसको इग्नोर करेंगे जब हम रेफरेंस एंगल फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, साइन इनवर्स 1/2 आप कैलकुलेटर पे लिखें, या वैसे आपने टेबल से वैल्यू याद की हुई है कि 1/2 किस पे होता है, 30 पे। तो 30 को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, π/6। तो आपके पास है रेफरेंस एंगल यहाँ पर क्या आ गया, π/6। हाँ जी, MCQ नंबर 12 पे आ जाएँ, द वर्टिक्स ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड लाइज एट। तो चैप्टर नंबर 9 का ये MCQs है, डेफिनेशन है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल आपके पास कब होगा, इसमें दो बातें हैं, एक जब उसका वर्टिक्स ओरिजिन पे हो, और दूसरा कि उसकी जो इनिशियल साइड है एंगल की दो साइड्स होती हैं, एक होती है इनिशियल साइड और एक होती है टर्मिनल साइड। तो उसकी जो इनिशियल साइड है वो आपके पास अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। तो एंगल का जो वर्टिक्स होगा वो किधर होगा, ओरिजिन पे। तो हमारे पास जो MCQ नंबर 12 है उसका करेक्ट ऑप्शन है B 0 0। हाँ जी, MCQ नंबर 13 है, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट x/5 विल बी। तो इस MCQs को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको पीरियड का पता हो कि कोसिकेंट का पीरियड क्या होता है। हमारे पास टेन और कॉट का पीरियड होता है पाई। तो बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं 4, तो उनका हमारे पास है 2 पाई होता है। तो कोसिकेंट का पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई। तो कोसिकेंट x/5, इसको हम लिखेंगे कोसिकेंट x/5 + 2 पाई। तो x का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना होता है, 1/5। तो ये बनेगा x + 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/5 कॉमन लिया है तो 10 पाई। अब ये जो x के साथ वैल्यू ऐड हो रही है ना, ये आपके पास क्या है, पीरियड है कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट x/5 का, कोसिकेंट x/5 का पीरियड हमारे पास क्या आ गया, 10 पाई। तो MCQ नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, 10 पाई। हाँ जी, MCQ नंबर 14 है हमारे पास, इफ़ b = 10, c = 4 और इंक्लूडेड एंगल अल्फ़ा = 30 डिग्री। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो आपके पास फार्मूला क्या है। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 BC साइन अल्फ़ा। हमारे पास 1/2 b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन है, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। तो 1/2 10 4 साइन 30 पे होता है 1/2। तो 2 टाइम 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो आंसर क्या आ गया, 10। तो MCQ नंबर 14 का हमारे पास आंसर आ गया 10। MCQ नंबर 15 पे आ जाएं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ r इज़ इक्वल टू। हाँ जी, कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, चैप्टर नंबर 12 का फार्मूला है। तो कैपिटल R की हमारे पास वैल्यू होती है ABC/4 डेल। तो सबसे पहले हम डेल निकाल लेंगे, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें A = B = C उसने दिया है 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करें, 3 × 3 × 3 4, डेल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है,
एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस हमारे पास होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने खुद सारा कैलकुलेटर पे लिखना है, तो सिंप्लीफाई हो जाना है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3, 2, तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो एस की वैल्यू आ गई है 9 ओवर 2। तो आपके पास डेल की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, स्क्वायर रूट 9 ओवर 2, आगे 9 ओवर 2 माइनस 9 ओवर 2 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो इसी तरह बी की वैल्यू भी 3 है, वो वाला फैक्टर भी यही बनेगा 9 ओवर 2 माइनस 3। सी की वैल्यू भी हमारे पास 3 है, तो वो वाला फैक्टर भी हमारे पास यही बनेगा। तो हमारे पास जो ये फैक्टर बनेंगे वो 3 टाइम्स हैं, तो इसकी पावर हम 3 लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9, जो डेल का आंसर है वो हमारे पास आ गया 9 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। तो डेल की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, डेल की वैल्यू आई है 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। तो 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 3 टाइम 9, तो 9 9 से क्या हो गया कैंसिल। ऊपर हमारे पास रह गया 3, नीचे रह गया स्क्वायर रूट 3। तो इसको हम लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसकी हर साइड 3 सेंटीमीटर है उसमें कैपिटल आर की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 3। एमसीक्यू नंबर 16 पे आ जाएं। tan इंटू काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो अब ये देखें कि काज की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 कब होती है। तो काज की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 किस पे होती है, जहाँ पर ये दूसरा साइन 60 की ये वैल्यू है, तो ये काज 30 की वैल्यू होगी। तो काज 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का आंसर आ गया 30। तो फिर tan 30 हमारे पास क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। फिर एमसीक्यू नंबर 17 है, द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कॉट थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। हाँ जी, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास है कॉट थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि tan में हमारे पास टेबल से वैल्यू याद करना क्या है आसान है। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1 ओवर tan थीटा। तो 1 ओवर tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लें, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। अब tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किस पे होता है, tan की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 पाई ओवर आपके पास 3, यानी 60 डिग्री पे tan की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3। तो पाई ओवर 3, tan चूँकि पॉजिटिव होता है किस किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड में। तो ये वैल्यू फर्स्ट में आ गई, और थर्ड के लिए हम क्या करेंगे पाई प्लस रेफरेंस एंगल पाई ओवर 3। तो 3 पाई और 1 ऐड करें तो 4 पाई ओवर 3। तो आपके पास दो आंसर आए हैं, एक है 4 पाई ओवर 3 और दूसरा है पाई ओवर 3। तो आपके पास इस द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कॉट थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसका आंसर क्या आ गया पाई ओवर 3 और 4 पाई ओवर 3। हाँ जी, अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 18 पे। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ राइट ट्रायंगल, हमारे पास ए बी सी राइट ट्रायंगल है, सच दैट मेजर एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन विद द यूजुअल नोटेशन। हाँ जी, आपने ना फ़ौरन अपनी अप्रोच बनानी है। एमसीक्यूज़ के अब आंसर देखें तो आपको लग रहा है कि ये क्या है लॉ ऑफ कोसाइन की तरह के कोई फार्मूला है। तो अब हम लॉ ऑफ कोसाइन लिखेंगे, कौन सा फार्मूला लिखेंगे लॉ ऑफ कोसाइन का, जो जिसमें क्या आता है एंगल अल्फ़ा। तो लॉ ऑफ कोसाइन का वो वाला फार्मूला क्या है जिसमें एंगल अल्फ़ा आता है इन टर्म्स ऑफ साइड। ए स्केयर अगर हमने ए फाइंड करना हो तो बी और सी हमारे पास अगर गिवन हो तो बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। इसमें उसने एंगल अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री दिया है, तो बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दे 90 डिग्री। तो हमारे पास बनेगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज 90 होता है 0। तो हमारे पास बन जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो इसका आंसर क्या आ गया ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर।
MCQ नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ए। हाँ जी, अब आ जाए MCQ नंबर 19 पे। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स डिफरेंट अप्रोच होती है। एक, अब इसकी अप्रोच क्या है कि डायरेक्ट आपने एक फार्मूला याद किया हुआ है। फार्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रखें, कोसेकेंट को दूसरी साइड पे लेके आएँ। हमारे पास बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर प्लस